4 लोगों की एक साथ नाराजगी मोल ली है, लेकिन तराना जी मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दें। वो कह रहे हैं कोर्ट ने सही फैसला लिया है। अगर उनको शेल्टर्स में रखने की बात हो रही है तो इसमें कौन सी इनह्यूमैनिटी है, क्रूअल्टी है? सबसे पहले ये कहूँगी कि आपके आंकड़े, आपके नंबर्स सभी गलत, फेक एंड फॉल्स हैं। WHO का नंबर्स कोट किया हमने। हम इंडियन पार्लियामेंट के नंबर्स कोट करते हैं। अगर आप अपना कैमरा पास ला सकते हैं, गौरी मौलिकी जी ने बात किया था, एक आरटीआई डाला था हमने एम्स में, 2 साल पुराना आरटीआई है ये, और इस आरटीआई की कॉपी है मेरे पास, आप बाद में इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। हाँ। इस आरटीआई में बताया गया है हाँ। कि जो नंबर्स रिपोर्ट होते हैं रेबीज़ के केसेस के, डोसेस के बेसिस पे किया जाता है। मैं जाऊंगी, अगर मुझे किसी कुत्ते ने काटा या किसी रैट ने काटा, किसी मंकी ने काटा, किसी ने स्क्रैच किया, नहीं काटा, मैं डर गई, मैं जाऊंगी, मुझे मिनिमम 5 डोसेस दिए जाएंगे वायल्स के हिसाब से। द वायल्स आर काउंटेड। इज देयर एनी डिफरेंस मेड बिटवीन pet and street dogs? No. Pet dogs are responsible for 80% of the dog bites. सर ने कहा था कि ये जो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है, आपको पता है देसी कुत्ता कभी ऐसे नहीं काटता है। जो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये पेट डॉग्स, पिट बुल्स, ऐसे जो बैंड ब्रीड्स हैं, तो ये अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन 79 years में वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ Indian animals, flora and fauna. We are only celebrating the independence of humans. और ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जानते हैं 1994 में सूरत में क्या हुआ? सूरत के मेयर ने बोला कि सारे कुत्ते बिल्ली मार दो, मुझे पसंद नहीं। बड़े आदमी 2 हफ्तों के अंदर सारे कुत्ते बिल्लियाँ पॉइजनड। इट्स अ जेनोसाइड, राइट? एनिमल्स हैव सोल्स। इंडिया में सबसे बढ़िया काम क्या हुआ उसके बाद? विदिन 1 year there was a bubonic plague. Please be my guest. Kill all the dogs. Kill all the cats if you want. Kill everybody. I'm going to, no, you'll have to give me 2 more minutes because I have a very important thing. मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि हिंदी में बोलिए। बिल्कुल हिंदी में बोलेंगे जी। हिंदुस्तान हमारे इस असंवैधानिक, अधार्मिक और जल्दबाजी में लिए हुए और गुस्से में लिए हुए ऑनरेबल जस्टिसेस की बायस्ड डिसीजन जो एक हियरिंग में ली गई 25 जुलाई या 22-23 जुलाई को, सुओ मोटो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ पढ़ दिया और मैंने कहा, और वो उस बच्चे की मौत मेनिंजाइटिस से हुई थी, उस बच्चे की मौत उनके पेरेंट्स ने भी बोला ब्रेन फीवर, इट हैड नथिंग टू डू विद रेबीज। 3 डॉक्टरों को दिखाया, तीनों डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स ये हटा रहे। वी नीड टू बी बैलेंस्ड। आप सबको मार दीजिए, रैट्स बढ़ जाएंगे, ओके, मंकी बाइट्स बढ़ जाएंगी। डू यू वांट दैट? लास्ट पॉइंट, इंडिया, अहिंसा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शब्द जो चलता है, जो सबसे अच्छा शब्द है, वो है अहिंसा। अहिंसा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, अहिंसा होती है हर स्पीशीज के लिए। अहिंसा मतलब हम कभी भी किसी को भी, छोटे से छोटे जीव जंतु, पशु को दुख नहीं पहुंचाएंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। तो यही है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ हेट मॉन्गरिंग। हिंदी में हाँ। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपके सामने जीवंत एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि आप कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को हेट मॉन्गरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो बोल रही है कि कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा रहा है डॉग्स को, वो कह रहे हैं कि डॉग्स को मार दिया जाएगा जान से। अरे आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ा भी है, आपने बस उठाया और शुरू हो गए आप अपने उस पर। आप पढ़िए भी तो वो क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, उनको रिहैबिलिटेट किया जा रहा है डॉग्स को, और ऐसे डॉग्स को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है जो कि स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनको कोई भी ध्यान। आप क्या सोचते हैं सड़क पे छोड़ना उनके लिए फ्रीडम है? वो कहाँ से खाना पाता होगा डॉग? वो गाड़ियों के नीचे दब के मरता है, इतनी इंजरीज होती हैं, किसी भी मौसम में उसको देखने वाला कोई नहीं है। आज आप यहाँ पर तो बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन असली में उन स्ट्रे डॉग्स को कौन खाना दे रहा है, उनको कौन देख रहा है? कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, केवल बर्थ कंट्रोल से आप रेबीज़ नहीं रोक लेंगे, ये भी आपको जानना होगा। जब आप बर्थ कंट्रोल के लिए किसी डॉग को लेके जाते हैं, उसकी नसबंदी करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम साथ में रेबीज़ की वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट।
इन डॉग्स को एनुअल बूस्टर्स लगने ज़रूरी हैं। कौन देख रहा है कि डॉग्स को एनुअल बूस्टर लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप एक बूस्टर लगा करके उस डॉग को छोड़ देते हैं समाज में वापस, उसको दोबारा से बूस्टर कौन लगा रहा है? और आपने कभी इन चीज़ों की वीडियो देखी है कि रेबीज़ के मरीज़ किस हालत में मरता है और उसके परिवार की क्या हालत होती है? और अभी आप आंकड़े की बात कर रहे हैं कि रेबीज़ का आंकड़ा इतना नहीं है, आप इस चीज़ का आंकड़ा निकालिए ना कि जब आप सुबह वॉक करने जाते हैं तो आपके पीछे कितने कुत्ते होते हैं। यहाँ पे बैठे लोगों से आप पूछिए कि क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि वो वॉक करने के लिए निकले हैं या ऐसे वक्त पर आप बाहर निकले हैं जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आपकी मोटरसाइकिल के पीछे, आपके पीछे डॉग्स चलते हैं। आप हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने लोग हैं उनके साथ ऐसा होता है। ये पूछिए ना आप, क्या आप सेफ फील करते हैं? अनुसुईया जी, ये देखिए अभी हाथ खड़े होने शुरू हो गए। इस चीज़ का आंकड़ा तो आपके सामने ही है। आप गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि उसने गलत आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा तो आपकी आंखों के सामने है। यहाँ से लीजिए ना आप आंकड़ा। कई बड़े बुजुर्ग भी पार्क जाते हैं तो वो लकड़ी डंडा लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी डॉग ने हमला किया तो उनके लिए ये चैलेंज बन जाता है उसको हैंडल करना। अनुसुईया जी, आप इस अब आंकड़े की बात क्यों नहीं ठीक है, करते? दोनों पर्सपेक्टिव आप बताएं। ओके सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और मैं एक न्यूली फॉर्म्ड एनजीओ सुखधाम फॉर स्ट्रेज की फाउंडर हूँ, माइक ऊपर जो कि स्ट्रे एनिमल्स हाँ के लिए ही हम लोग काम करते हैं और स्पेसिफिकली स्ट्रीट डॉग्स। अब रही बात ग्रास रूट्स लेवल पे जाके काम करना, तो वो मैं पर्सनली कर चुकी हूँ अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रुप मेंबर्स बहुत ही बड़े लेवल के लोग हैं, बहुत बिग विग्स है, दे अर्न इन लैक्स। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग लिटरली अपनी जो भी हम लोग छोटा मोटा कुछ भी कमाते हैं, उसमें से हम लोग एक पोर्शन ऑफ आवर सैलरी वी कीप इट जस्ट टू वैक्सीनेट, स्टेरिलाइज एंड जितनी भी इमरजेंसी केसेस हो, चाहे डीवर्मिंग का केस हो, चाहे सडन एक्सीडेंट केसेस हो, ये सब कुछ हम लोग खुद से कराते हैं। यहाँ पे कोई हमारे पास कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट। जजमेंट पे आते हैं, जरा जजमेंट पे सवाल है आज। हाँ जी, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या होना चाहिए? क्योंकि दो हिस्से हैं ना, इसके पक्ष की दो स्टोरी है समाज। जी मैम, सबसे पहली बात, जजमेंट अभी आई नहीं है। ये जो जजमेंट हो रहा था, अभी 3 बेंचेस की जो एक मीटिंग हुई थी, एक डिस्कशन हुई थी, तो अभी वो रिजर्व पे है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस बात पे डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं और एक चीज़, बहुत एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी। इससे पहले कि जजमेंट आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, द RWAs along with the AOAs, ठीक है, उन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है डॉग्स को इलीगली ट्रैफिक करना, रीलोकेट करना। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद मैं हिस्सा थी, जहां पे बच्चों को, नोएडा के सेक्टर 75 के जो छोटे छोटे बच्चे थे, इंक्लूडिंग अ 1 year old पपी, इट वॉज जस्ट अ 1 year old पपी, जिसको ले जाके कहाँ छोड़ा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाजियाबाद के एक विलेज दसना में उसको छोड़ दिया गया था, विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट शेल्टर। जब उसको रेस्क्यू करा था, जस्ट 1 minute मैम, जब उसको रेस्क्यू करा था, उसका एंटायर बॉडी वाज इन्फेक्टेड, उसके गर्दन पे मार्क्स थे, वो मरने लायक था। पूरा उसका बॉडी, इट वाज फुल ऑफ इंसेक्ट्स, इट वाज फुल ऑफ टिक्स एंड फ्लीज। तो जब हम बात करते हैं कि सबको इक्वल राइट्स की, हम सबके लिए बात करते हैं कि ठीक है, तो where does the compassion go when it comes to dogs? कहाँ चला जाता है? ठीक है, वो कह रहे हैं का होगा। अब ओपन टू क्वेश्चंस होगा, मैं उनसे भी क्वेश्चंस लूंगी। लेकिन ये तस्वीरें, जिसे उन्होंने कहा कि मीडिया ने खड़ा किया, लेकिन ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, दोनों पक्ष रखेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे। लेकिन ये बच्चा जो अपने पिता की गोद में दम तोड़ रहा था रेबीज होने के बाद, और हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, ना उसका चेहरा दिखा सकते हैं, उसकी क्या स्थिति थी। वैसे ही कबड्डी प्लेयर के साथ हुआ। ये तस्वीरें भी इस देश की, समाज की सच्चाई है, इसको कोई बंद नहीं कर देगा आपके कहने से। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है, दूसरा पक्ष भी है। ये देखिए, ये वाली तस्वीर हॉकी प्लेयर है, आप उनको देख रहे हैं। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी, रेबीज की वजह से हुई थी। कबड्डी प्लेयर थे और रेबीज से उनकी मौत भी हो गई थी। ये सब सच्चाई है। इस सच्चाई पर कोई आपके कंबल डाल देने से खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि हमारी जितनी कॉरपोरेशंस है वो अपना काम करती ही नहीं है। ना डॉग शेल्टर्स बनाए हैं, ना वो वैक्सीनेशंस करती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चा है घर में, देखिए एक साथ इतने सारे डॉग्स उस पर हमला करते हैं, अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब ऐसे में ये सवाल पूछा जाएगा लेकिन कि हमारा कंपैशन कहाँ गया है?
हम एक ह्यूमन स्पीशीज के तौर पर हमारा कंपैशन कहाँ क्या है? ये स्थिति हमने ही बनाई है ना, ये उनका जवाब है। इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, 2-3 बातें अंजना जी मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हम अगर शाब्दार्थिक रूप से जगलरी करना चाहते हैं शब्दों की, हम कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रे हैं कि कम्युनिटी डॉग्स हैं, बात उसकी नहीं है। बात सिंपल सी है कि जो कुत्ते बाहर आवारा लावारिस सड़कों पर हैं, उनके लिए इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ केयर, कंपैशन, आप जो कुछ भी कर लीजिए, उससे कुछ भी खास बड़े लेवल पर नहीं हासिल होने वाला। जब हम सब मान रहे हैं यहाँ पे कि सरकारों ने काम नहीं किया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं किया, तो ये जो एनजीओज, इंडिविजुअल एनजीओज कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, वो डॉग शेल्टर्स नहीं बना सकते थे। हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं किसी के भी, दिस इज माय राइट टू लाइफ कि मैं कौन सी एडवोकेसी चूज करूं। मैंने कुत्तों के लिए एडवोकेट करना अपना जीवन का ध्येय नहीं बनाया। जिन लोगों ने बनाया और जो यहाँ पर आकर महिमा मंडन करें, हमने ये किया, हम फलाना परिवार से आते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। वेयर वर यू? इतने दिनों तक जब ये केसेस आ रहे थे, आपने कभी देखा पीटा वाले बाहर निकले हो, एनजीओज वाले बाहर निकले हो, इन बच्चों के साथ जिनकी जानें गई, इनके घर पे गए हो और कहा हो कि आज के बाद हम कुत्तों को खाना नहीं खिलाएंगे, हम आज के बाद डॉग शेल्टर्स पे काम करेंगे? क्योंकि आपको पता था ना कभी तो ये आएगा बाहर। नो नो आई एम सॉरी, नो नो आई एम सॉरी, नहीं आप जब शांत, नहीं आप लोग बहुत शांति से बोल रही थी, पूरा पैनल शांति से सुन रहा था। सोसाइटी के अपनी बात नहीं रख सकते, जिम्मेदारी मरते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। जब लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी नसबंदी करने की, तो अभी उनसे पूछा गया आरटीआई में कि पिछले 7 सालों में मेरे बच्चों को नसबंदी किए, बोलते हैं 7 लाख किए। झूठ बोलते हैं, एक कुत्ता ना होता 7 लाख अगर नसबंदी। नो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। इतनी घटिया एरिया मुझे बीच में टोका है, 20 एबीसी सेंटर्स हैं जो इतने घटिया चल रहे हैं। 7 लाख नसबंदियां तो दूर, 7,000 नहीं की होंगी, सिर्फ बिलिंग करते हैं। 2.5 साल के बच्चे All of these corrupt officers together are minting money। आपने हजारों करोड़ उड़ा दिए। और ये एनजीओज के नेक्सस की बात भी, अंजना, ये बात मैं कहना नहीं चाह रही थी, ये नेक्सस की भी बात है, मुझे लगता है आपको इसे बात करनी चाहिए। Analysts really, you know, there is no one second. You have to give me, you have to give me 30 more seconds. अच्छा, बोलिए। We have a medical officer, medical doctor. For the past 3 days I've been saying there is a DGHS order. एक ऑर्डर है DGHS का सारे राज्यों के लिए, जिसमें लिखा है कि आंकड़े गलत हैं। आंकड़े अब अगले साल से अगली तरह जोड़े जाने नहीं। आप बीच में टोकना बंद करें। आपके आंकड़े सही हो भी जाएंगे तो अभी भी वो वही राग गला रहे हैं। 1 सेकेंड, आपकी इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट हैं जो ये नहीं बता रही हैं कि अगर बहुत सारे कुत्तों को एक जगह लाकर बंद किया जाएगा तो कितना बड़ा बायो हैजार्ड हो जाएगा। I'm sorry Gauri, I don't have to be an expert to talk about my life and my child's life. ये नहीं पता है कि सेटल लॉ को जो कर रहे हैं उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बघेल, आप बोलिए। सरकार की डॉक्टर बघेल, तराना जी को पढ़ने में लग जाएगी। गौरी, कैन आई प्लीज स्पीक? हम खाली रेबीज पर बात कर रहे हैं। 330 बैक्टीरिया से ज्यादा इन्फेक्शन होती हैं हर डॉग बाइट में। किसी ने उसके बारे में बात करी है? 80% रिस्क है रेबीज का, 100% रिस्क है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, 81% रिस्क है सर्जरी का विद सीवियर डॉग बाइट्स। तो कढ़ाई जो से हाथ स्ट्रे जल जाए डॉग्स तो कढ़ाई हैं में सब कूद जाइए। जगह अपना पूल एक्सक्रीटा घुमा रहे हैं, उससे इन्फेक्शन घूमती है। I am paying my taxes. I want my roads clean. एक मिनट गौरी, please, please. I am paying my taxes. I want my child's future secure. I am paying my taxes. I don't want stray dogs on the road. Period. That's it. ठीक है, तराना जी, let others also speak. तराना जी, टैक्स पेयर, उनका एक सवाल है, आप उसका जवाब। सही कह रही हैं। कोई यहाँ चाहता है, हाथ खड़े कीजिए, कोई चाहता है कि कुत्ते काटे और किसी को रेबीज हो? कोई एक और हाथ खड़ा कीजिए। 1 मिनट, सवाल सुन लीजिए। आप बच्चे, आप में से कितना सच बोलिए खिलाते हैं देसी श्वानों को, सामुदायिक श्वानों को? एक बार भी जिंदगी में आपने खिलाया हो? आपने खिलाया हो एक बार भी जिंदगी में? रोज नहीं। हाथ खड़े कीजिए जो मानते हैं कि ये ऑर्डर गलत है और इसको थोड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए। सबकी बात विन विन सिचुएशन। 1 मिनट, दूसरी बात, 25 सालों में 6 स्टेट्स में खिलाया। महाराष्ट्र,
मुंबई, अहमदनगर, दिल्ली, नोएडा जी, और वहाँ पे तकरीबन 3000 कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण अपने हाथों से करवाया। हर चीज में रिमेंबर, वो अग्रेशन में दिया गया फ्रेंडली, ये देखिए आपका ये बात फंडामेंटली गलत है। वैक्सीनेट, बट आप ये समझते हैं कि 3000 बहुत छोटा नंबर है। आप मानते हैं व्हाट इज बेटर? इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, ये बहुत गंभीर मसला है। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कुत्ते को मारने का उस जजमेंट में है ही नहीं, और ये लगातार ड्रामा चल रहा है कि कुत्तों को मार देंगे। ये सबों को, बच्चों को बताना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा कि ये समाज के हित में है। और समाज का हित क्या कहता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको लेके शेल्टर होम में डालो, उनको स्टेरलाइज करो, उनको एक सम्मानजनक जीवन दो। ये हो नहीं रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है। शेल्टर होम है कहाँ? अंजना जी, तो इसी जजमेंट्स के बाद जबकि उसमें एक टाइमलाइन दिया है, साथ में उसने ये कहा है कि यदि कोई भी इसमें गलत पाया गया या जो इस जजमेंट को नहीं मानेगा उसको कंटेम्प्ट होगा। उसके बारे में एक थ्रेट परसेप्शन हुआ है, जो कि रामायण की बहुत पुरानी लाइन है हम लोगों की कि विनय न मानत जल्दी जड़ा गए तीन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय हुई न प्रीति। ये जो ना ये एक्टिविस्टों को कुछ लगता है, न सिविक अथॉरिटीज को लगता है कि इसके बारे में कॉन्क्रीट डिसीजन होना चाहिए। आप शेल्टर होम, एक्टिविस्टों ने क्या किया? ये थोड़ी कुत्ते लेके आ गए। एक्टिविस्ट खाली जाके अंजना जी खिला नहीं देना होता है, जो बल्कि सही उठाया है बात की आप जाके शेल्टर होम्स को क्यों नहीं प्रमोट करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं? अंजना, लेट अस सी दिस, 10 लाख कुत्ते हैं, मैं सरकार की मदद करती हूँ, ठीक है। आज के डेट में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लाइफ लॉन्ग रखने के लिए कुत्तों की, दिल्ली में जो 10 ABC सेंटर्स MCD के हैं, वहाँ 1000 कुत्ते रखे जा सकते हैं। तो अगर हम साइज कैलकुलेट करें जगह का, और तो ऑफ कोर्स यार रिहायशी इलाकों के पास तो नहीं हो सकते, वरना लोगों को भौंकने के, और 10 लाख कुत्तों की पॉटी, लिक्विड सॉलिड वेस्ट कितना निकलेगा? आपको पता है कि दिल्ली का बजट आउटले कितना है कैपिटल का? 17,000 करोड़। गौरी, विल यू हेल्प? DPR जो बनेगा उससे पैसे कम पड़ जाएंगे। गौरी जी, आपने किसी एक शेल्टर होम में मदद की है क्या बनाने में? आपने कोई मदद की है क्या? नहीं, आप सिर्फ जवानी लिप सर्विस, खिलाने नहीं देना। सॉल्यूशन क्या? अगर शेल्टर होम्स भी नहीं है, एक सेकंड, सॉल्यूशन वो है, क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वो है जो यूपी गवर्नमेंट ने किया है, सॉल्यूशन वो है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है, सॉल्यूशन वो है देश का सबसे बड़ा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कहाँ है? एक, लखनऊ में, सिर्फ एक। और वहां पे उन्होंने 4 साल में वो काम किया है जो दिल्ली ने 25 साल में 20 ABC सेंटर्स के साथ नहीं किया। 4 इयर्स में लखनऊ ने पिछले 4 साल में अंजना में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इतने लोग हैं, बाकी लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। गौरी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दिल्ली में अभी तक वो सुप्रीम, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की बहुत छीछालेदर हो रही है, तो मैं शब्द भी बता दूं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के आधार पर जो करना है वो ये शेल्टर होम्स की बात है। भाई जब समस्या सबको शेल्टर होम्स है कि वे शेल्टर होम अच्छे नहीं हैं, द डॉग्स कांट लिव वेरी वेल, देन व्हाई डोंट यू वर्क ऑन शेल्टर होम्स? सवाल ये है, इस पे मैं क्यों बाकी सुनूं कि कहां की सरकार अच्छा करी नहीं की? भाई मेरा नहीं, डॉग एक्टिविज्म इज नॉट माय फोर्टे मैम, बट आई डू हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। आई डू हैव नो, आई विल नो, आई एम सॉरी, पेटा इज नॉट, पेटा एज एन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, मुझे जीवन कैसे जीना है भारत में नहीं सिखाएगी। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। हॉस्पिटल्स में पेटा इंडिया, कुत्तों के हॉस्पिटल्स, पहले बात कि पेटा एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे मैं कुत्ते को लेकर के कुछ नहीं सुनूंगी। मैं आपकी बात इररिलेवेंट मानती हूं इस डिबेट में, मैं मानती हूं आप मुझे इररिलेवेंट बता रही हैं, मैं आपको इररिलेवेंट बताती हूं। और मैं ऑडियंस से 1-2 सवाल बच्चों से ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिए। मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए